देख ले सोहन, घर का ये हिस्सा तेरा है और ये मेरा। और हाँ, आंगन के बीच में यहाँ दीवार बन जाएगी। ये रोज रोज का झगड़ा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रसोई में और घर में जो भी सामान है वो भी आधा आधा बांट लेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ धोखा कर दिया। रहने दो भैया, तंग तो मैं हो गया हूं। छोटा हूं इसलिए सबके ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। इस समस्या का हल अब बंटवारा ही है। आज मुरारी और सोहन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। दोनों भाइयों के परिवार में कभी काम धंधे, कभी घर खर्च, तो कभी बच्चों को लेकर झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे हालात ये हो गए थे कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे। उनके पिता की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे और उनकी मां सुभद्रा जी की कोई सुनता नहीं था। वो किसी सामान की तरह ही बस एक कोने में पड़ी रहती थी। दोनों बहुओं में से जिसका मन करता वो 2 वक्त का खाना उन्हें परोस देती थी। नहीं तो जिस दिन घर में झगड़ा होता उस दिन उन्हें उपवास से रखना पड़ता। घर का सारा सामान आज आंगन के बीचों बीच इकट्ठा कर दिया गया था, जिस पर दोनों बहुएं अपनी तीखी नजरें गड़ाए हुए थी। दोनों भाई भी इस फिराक में थे कि कहीं दूसरे के पास जमीन का एक टुकड़ा ज्यादा ना रह जाए। सुभद्रा जी चुपचाप किसी मूर्त सी खड़ी बंटवारे का ये तमाशा देख रही थी। एक एक बर्तनों का भी दोनों परिवारों में बंटवारा हो गया था। इतनी ज्यादा संपत्ति तो थी नहीं, फिर भी जो कुछ था उसमें से कुछ भी किसी एक के पास ज्यादा रहे ये दूसरे को बर्दाश्त नहीं था। सारा सामान बच चुका था। तभी मुरारी की नजर मां पर पड़ी। आंखों में बनावटी दुख लिए वो मां के पास आया और बोला, देख ले मां, तेरे लाडले सोहन को एक एक चीज का हिस्सा कर लिया। मां, मुझे तो बस तेरी फिक्र है। तू तो उस पर जान छिड़कती है, उसके बच्चों से भी तुझे ज्यादा लगाव है। मां, मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, तू उसके पास ही चली जा। मुरारी की कही बात सोहन की पत्नी ने सुन ली। वो तो सन्न पड़ गई। थोड़ी देर में सोहन भागा भागा आया। भैया, मानता हूं हमारे बीच नहीं बनती, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं कि मां को भी ले जाऊं। वैसे भी मां को भाभी से ज्यादा लगाव है। उनके हाथ का खाना ही मां को भाता है। मेरी पत्नी को तो मां वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर आप बड़े हैं और मां की सेवा का पुण्य तो आपको ही मिलना चाहिए। मां अपने कपड़ों की गठरी लिए खड़ी थी और दोनों भाई मां की चिंता में ऐसे बहस कर रही थे जैसे उन्हें मां के सुख दुख की कितनी ही चिंता हो। जहां घर के एक एक सामान को उन्होंने थोड़ी देर में ही बांट लिया, वहीं अब मां का बंटवारा बेचारे कैसे करते। आखिर दोनों को मां की फिक्र जो थी, उनकी इस फिक्र को सुभद्रा जी शायद समझ गई थी। बचपन में भी दोनों भाई आपस में ऐसे ही लड़ते थे। कभी मां के हाथों से खाना खाने के लिए आपस में झगड़ा करते थे, तो कभी मां की गोद में बैठने के लिए। आज मां के पास मैं सोऊंगा, सोहन मां का आंचल खींचते हुए कहता। नहीं, मां मेरे पास सोएगी। मां, तुम सोहन को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं। सोहन की इस बात पर मुरारी अक्सर ऐसा बोलता था। आज भी वो बोल तो वैसे ही रहा था, लेकिन मां का साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। इसीलिए सुभद्रा जी ने अपनी गठरी उठाई और वृद्धाश्रम का रास्ता पकड़ लिया। आखिर एक मां अपने बच्चों को कब तक अपने लिए झगड़ता देख सकती थी। अब ना तो किसी को उनकी जरूरत थी और ना चिंता करने की वजह। दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।